अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में बहुत ही वयोवृद्ध आदरणीय गुरुजी श्री हरस्वरूप सिंह जी से, जो यहाँ के हमारी आज की सभा के अध्यक्ष भी हैं, वो अपनी बात रखते हुए और उसके उपरांत इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी श्री हरस्वरूप सिंह जी। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं बाबा साहब को नमन करते हुए महिला शक्ति तथा प्यारे बच्चों एवं सभी को मैं नमन करते हुए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। देखिए, अभी मुझे जो है बोलने के लिए नहीं कहा गया, केवल ये कहा गया कि इस कार्यक्रम को समाप्त करें। मैंने कहा था विचार रख करके प्रोग्राम कार्यक्रम को समाप्त करने का। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। बड़ी खुशी की बात है। दो शब्द मैं कुछ कहना चाहूँगा बाबा साहब के बारे में, लेकिन सबसे पहले सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, अगर कहीं बोलते बालते मुझसे गलती हो जाए तो सबसे पहले मैं क्षमा का याचक हूँ, मुझे क्षमा दे देना। मैं क्योंकि वृद्ध हो चुका हूँ, कभी कभी वाणी से कुछ अपशब्द या ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं समझ पाते लोग, या मैं उन्हें शुद्ध रूप से नहीं बोल पाता। मेरी उम्र के 75 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए मैं आपके सामने क्षमा का याचक हूँ, मेरी गलती को क्षमा करना। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी सज्जनों, प्यारे बच्चों, माताओं, तो सभी को भी आपका नमो बुद्धाय। आज के लोग भारत के महान शिल्पकार, संविधान के रचयिता, बाबा साहब संविधान के रचयिता का जन्मदिन विश्व के 100 देशों में मनाया जा रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे महान व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह बाबा साहब का 135वां जन्मदिन है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर हुआ था। बाबा साहब अपने माता पिता की 4वीं और अंतिम संतान थे। बाबा साहब के पिता श्री राम जी सकपाल जी अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे। बाबा साहब की माता का नाम भीमाबाई सकपाल था, जो एक महान महिला थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान विधिवेता, राजनीतिज्ञ, लेखक, समाज सुधारक, दलितों के मसीहा थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे तथा गौतम बुद्ध व संत कबीरदास को भी बाबा साहब ने अपना गुरु माना था। बाबा साहब को प्राथमिक शिक्षा सतारा, नागपुर, बम्बई में एजुकेटेड बम्बई यूनिवर्सिटी में प्राप्त की थी। इसके बाद अमेरिका, लंदन आदि में शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, जो आज तक किसी के पास नहीं है। उस जमाने को देखो, जब बाबा साहब ऐसा जमाना था जो पढ़ने के लिए हमारे लोगों को अधिकार नहीं था। ऐसे जमाने में उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की और संविधान की रचना की। तो जो इस समय भारत के किसी भी नागरिक के पास इतनी डिग्री नहीं है। बाबा साहब सबसे पहले भारतीय कानून मंत्री बने। जिस कानून के तहत हम चलते हैं, जो कानून हमारी रक्षा करता है, सबसे पहले हमारे बाबा साहब कानून मंत्री बने। सबसे पहले बाबा साहब के जन्म से पहले हमारे समाज में दलितों को पूर्ण रूप से जीने का अधिकार नहीं था। हमारे घर गिरामों के, शहरों के उत्तर दिशा में बसाए जाते थे। इसका कारण क्या था? जो हवा चलेगी पूरब से या पश्चिम से, तो हमारे लोगों को इतना दूषित मानते थे कि उच्च समाज के ऊपर हवा ना आए हमारी। इसलिए हमारे आज भी तुम देख लो, जितने भी गांव है अपने नजर में डाल लो, जितने भी गांव हैं वो जो है सब उत्तर दिशा में बसे हुए। चलिए खैर, मैं अपनी बात को हमारी बाबा साहब के जमाने में दलितों को बहुत नीचे उससे देखा जाता था।
हाँ, बाबा साहब ठीक है, दो पत्नियां थी। बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब के 4 पुत्र 1 पुत्री थी। बाबा साहब को पहली पत्नी रमाबाई अम्बेडकर थी, उनका विवाह 1906 में हुआ था। उनके बाद उनका निधन हो गया था। दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर, जो 1948 में शादी हुई थी। सविता अम्बेडकर मराठी चित्त पावन ब्राह्मण थी, जो MBBS थी, उस जमाने में डॉक्टर थी। बाबा साहब की उन्होंने बहुत सेवा की। बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने निवास स्थान पर हुई थी। वह मधुमेह के रोगी थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद आप सब लोगों को। मैं अपनी बात को विराम देते हुए सबका सम्मान करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई, बहुत खुशी होती है मुझे। हम बाबा साहब का जन्म हर साल मनाते हैं, हर बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। ये भी मैं निवेदन करूंगा, हालांकि पहले घोषणा हो चुकी है, जितने लोग भी उपस्थित हैं सबका भोजन की तैयारी है, भोजन खा के जाएंगे। और मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद गुरुजी। छोड़ दिया मुझे, मेरा लिखा हुआ था समय के अभाव से।